सबसे पहले तो सर आपने जैसे हमें जो कॉन्फिडेंस दिया, जो खुद में एक यकीन आपने प्रोवाइड कराया हमको कि नहीं, हम भी कुछ हम कर सकते हैं, हम एक्ट एग्जाम्स में हम भी जा सकते हैं। हम्म। तो सबसे पहले जैसे जिस तरह से आपने हमें टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करे, हम्म। एंड उन्हीं टेस्ट पेपर में से बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं। आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सेम आ गया था मेरे पेपर में, हम्म। मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा था, बिल्कुल हम्म। वैल्यूज वगैरह बिल्कुल सेम, एंड बाकी में भी बिल्कुल सिमिलैरिटी थी, फॉर्मूलेस बिल्कुल सेम आ रहे थे। हम्म। So it was very helpful. And after that सर, अगर कोई आपके थ्रू डेमो करके जा रहा है तो आई हम्म। थिंक उसको और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। डेमो तो आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस एकदम इतना बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं, एकदम आप बढ़िया तरीके से आप गाइड करते हैं, तो हम बिल्कुल जीरो टू मतलब आप हीरो ही बना देते हैं बच्चे को। तो वो वाली चीज जो थी सर, वो तो बिल्कुल ही डेमो तो सर काफी ज्यादा आप ही बहुत मेहनत करते हैं, बच्चा बस अगर आपकी गाइडलाइंस ही फॉलो कर ले तो हम्म। वो मोर देन सफिशिएंट है। हम्म। एंड मैम ने जिस तरीके से हमें मॉक की प्रिपरेशन कराई थी, हम्म। एंड मॉक में जो मैम ने क्वेश्चन पूछे एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वहां पर भी वो पूछते हैं। हम्म। उनका मेन फंडा रहता है कि वो हमारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, हम किस तरह से आंसर्स देते हैं, वो हम्म। चेक करते हैं। वो जब हम मैम के थ्रू हम 1 से 2 डेमो मॉक्स लेते हैं तो वहां से हम हमारा बिल्डअप हो जाता है कि ठीक है, वहां पर अगर वो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम किस तरीके से आंसर देंगे। True. तो वहां से बिल्कुल मॉक की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गई थी। हम्म। एंड फाइनली तो सर फिर रिजल्ट तो फिर अगर हम मेहनत करते हैं तो फिर रिजल्ट तो हमें फिर मिलता ही है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन दिस वीडियो, जो है अनुष्का मैम। मैम ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एफटीपी प्रोग्राम का ड्राइव क्रैक किया है फॉर केमिस्ट्री फैकल्टी। उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, ऑफर लेटर भी आ चुका है। नाउ शी इज अबाउट टू ज्वाइन। तो आज का सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैम विल मेक यू लर्न। जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एडटेक के लिए, चाहे वो आकाश का हो, फिजिक्स वाला का हो, किसी भी कंपनी का हो, मैम की जर्नी काफी हेल्प करने वाली है आपको। बिकॉज मैम ने एक एक स्टेप बहुत बारीकी से सीखा है, समझा है, हर चीजों को खुद पे अप्लाई किया है, प्रैक्टिस करी है, देन शी हैज गॉट दिस जॉब रोल। तो मैम की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हमारा मॉक इंटरव्यूज का पार्ट भी थी, शी हैज गिवन मॉक, प्रैक्टिस काफी करी है उन्होंने चीजों के लिए, देन फाइनली उनका ये जॉब रोल लगा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लर्न फ्रॉम मैम्स जर्नी। जैसे मैम ने अपने एक्सपीरियंस से बताया होगा आपको या बताएंगे आपको पूरे सेशन के दौरान, उनको नोट भी करिएगा। जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो गलतियां आप कर रहे हैं, मैम आपको वो चीजें सिखा देंगी कि कैसे वो चीजें आपको रेक्टिफाई करनी है। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू क्रैक एनी जॉब रोल। एडटेक जॉब रोल मुश्किल नहीं होता है, यू कैन एक्चुअली क्रैक एनी इंटरव्यू इन एडटेक, बट यू हैव टू हैव रिदम। एक रिदम बनाना बहुत जरूरी होता है। और जो गलतियां कॉमनली हो रही है एडटेक्स में, इंटरव्यूज में, वो नहीं करनी है, ताकि वी कैन एक्चुअली प्लान एंड वी कैन क्रैक द जॉब रोल। सो मैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी दैट आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रैक्टिस भी करी, मेहनत भी करी, डेडिकेशन रखा, हर चीज खुद से सीखी है। एंड स्पेशली आपके डेमोज काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बोला भी है, द वे यू हैव प्रेजेंटेड योर डेमोज, वो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट रहा आपकी जर्नी का। तो विल डिस्कस एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो। प्रिपरेशन कैसे करी आपने, क्या प्रोसेस था आपका, एंड व्हाट पीपल कैन लर्न फ्रॉम यू इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, पीपल शुड नो अबाउट यू। देन विल बी विद द जर्नी कि आपने कैसे इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए अप्लाई किया, और जो लोगों की बहुत बड़ी ड्रीम जॉब होती है इन ब्रांड्स में, जैसे फिजिक्स वाला आकाश में, वो आपने क्रैक करी है। वो कैसे मैजिक हुआ, दैट विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। So thank you, sir, first of all, for giving me this wonderful opportunity to be on Mehta Voice. And sir, तो सर मेरी जर्नी कुछ इस तरह से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले तो माय नेम इज अनुष्का, एंड आई एम फ्रॉम अलवर, राजस्थान. I have recently completed my master's, and apart from that, I am a home tutor as well. तो जैसे मेरी एमएससी फिनिश हो गई थी, तो उसके बाद वी ऑल ट्राई कि हम कहीं ना कहीं किसी एजुकेशन इंडस्ट्री में आगे बढ़े, कुछ टीचिंग का हम ट्राई करें। तो कॉन्टिन्यूसली लिंक्डइन के थ्रू आई वाज अप्लाइंग इन वेरियस एडटेक कंपनी, बट कोई रिस्पॉन्स तो कभी मेरे पास आया ही नहीं। तो आई वॉज वेरी ईगर, मैं बार बार ट्राई करती थी कि कहीं ना कहीं से मैं लिंक्डइन पे करती रहूँ ट्राई, बट कोई अप्रोच आ नहीं रहा था, मतलब कोई मेरे पास रिजल्ट भी नहीं आ रहा था उस चीज का। तो दैट्स व्हाई हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं आजकल तो सभी, तो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करा, जैसे कि मतलब एसएटी पीडब्ल्यू पे सिलेक्शन कैसे होता है, एंड आई गॉट योर वीडियो ऑन द टॉप, so I played it, and from there मैंने देखा वहाँ पे कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आपके थ्रू फिजिक्स वाला में एंड आकाश में एंड वेरियस एडटेक कंपनीज में आपके थ्रू सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट
ऑफ ऑल तो जैसे ना अब हमें एकदम से यकीन नहीं हो पाता कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है, भाई ऐसा कोई हमें हेल्प कर सकता है, हमें गाइड कर सकता है इस फील्ड में, क्योंकि मेरे साथ तो पहले ऐसा हुआ भी है, और तो हम एकदम से यकीन नहीं कर पाते हैं। बट नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ही गिवन था, तो वहां से आई कॉल यू, एंड आपने कॉल पे मुझे पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। आप पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, आप डेमो हमें बताएंगे कैसे प्रिपेयर करना है, एंड मॉक्स भी होंगे हमारे। तो आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि हाँ मतलब जेन्युइन है। एंड आफ्टर दैट वहीं से मेरी जर्नी आपके साथ शुरू हुई, मेहता वॉइस के साथ शुरू हुई, एंड फाइनली आई हैव क्रैक्ड पीडब्ल्यू एफटीपी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट सुपर सुपर। सो मैम, इट। शुरू से शुरू करते हैं आपकी इस जर्नी को। आपने एफटीपी के लिए अप्लाई कैसे किया था, और राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे वहां पे जब आप वहां पे अपीयर हुए एफटीपी के लिए? तो मेरी एफटीपी जयपुर में हुई थी, जयपुर के पीडब्ल्यू सेंटर पे। तो हम वहाँ मॉर्निंग में 9:30 गेट गेट क्लोजिंग टाइम था, तो हम उससे पहले ही पहुंच गए थे वहाँ पे। वहाँ पे जाते ही उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, एंड हमें एक रूम में बैठने को उन्होंने कह दिया। उसके बाद एक फिक्स टाइम पे दे सेड कि अब आप लोगों को हम अपना रूम अलॉट कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री नीट फैकल्टीज को केमिस्ट्री नीट फैकल्टी रूम में भेज दिया गया, एंड ऐसे जेई वालों को जेई के रूम में भेज दिया गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के फैकल्टीज को डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में उन्होंने वहाँ पे सेटल किया। एंड अप्रॉक्स 11 o'clock हमारा रिटर्न एग्जाम शुरू हुआ। सबसे पहले हमारा रिटर्न एग्जाम हुआ, जिसके लिए उन्होंने हमें 1 hour दिया था फॉर 30 क्वेश्चन, एंड हमारा पेपर उन्होंने 12 o'clock ले लिया। हम्म। उसके बाद उन्होंने रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करी थी, एंड अप्रोक्स 1.5 hour वहाँ पे उन्होंने हमें वेट कराया था फॉर रिजल्ट, एंड 1:30 के अराउंड उन्होंने हमें हमारा रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया था। जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको तो उन्होंने डेमो के लिए रोक लिया था, एंड बाकी को उन्होंने कहा कि मतलब आप लोग जा सकते हैं। तो हमें तो उन्होंने वहाँ पे रोक लिया था, एंड फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मतलब पर बच्चे का डेमो होता रहा, 20 to 25 मिनट्स अप्रॉक्स वो हर बच्चा ले रहे हैं, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस कंटिन्यू। ओके, परफेक्ट। और मैम, समथिंग यू कैन मेंशन अबाउट द डेमो एंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। हाउ वाज द डेमो एक्सपीरियंस अबाउट यू? कैसा डेमो रहा आपका? कैसे क्वेश्चंस थे आपके इंटरव्यूज वगैरह में? वट एवर यू रिमेम्बर अबाउट द जर्नी। ओके सर, तो सबसे पहले सर जो रिटर्न टेस्ट था, रिटर्न टेस्ट में आपके जो आपने पेपर्स प्रोवाइड करे थे, मतलब आई विल से कि 80% हेल्प तो मुझे वहीं से मिल गई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज वही, क्या फॉर्मूलाज तो वही रहते हैं, हमें बस डिजिट्स बदल के देते हैं। तो आपने जितने क्वेश्चन किए थे ना, वो बार बार प्रैक्टिस करने पे आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो अपने वहीं से रिवाइज हो गए। तो ऐसा कुछ मुझे डिफरेंट नहीं लगा वहां जाके। बाकी फिर अपन अब एनसीईआरटी तो अपन की तब पर रहती है, एनसीईआरटी अपन को पढ़नी ही है, क्योंकि अगर अपन बच्चों को पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी तो अपनी मस्ट होनी ही चाहिए। करेक्ट। तो वहां से कुछ क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से आए थे, तो वो भी बहुत मतलब सिंपल था। एंड कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी होते ही हैं, एंड जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें उनसे नेगेटिव हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई नेगेटिव नहीं करने, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें ये कोशिश करनी है कि हम नेगेटिव ना करें, हम हमारे स्कोर इंक्रीज करते रहें। जितने क्वेश्चन हमें हम बिल्कुल श्योर हैं हम उन्हें ही अटेम्प्ट करें। एंड अगर कोई आपके पेपर्स करके जा रहा है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसका तो रिटर्न पेपर आराम से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वही आते हैं। करेक्ट। तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैंने ना आपके पेपर्स को बिल्कुल गो थ्रू किया था अच्छे से। इवन जैसे आज अगर मेरा पीडब्ल्यू का एग्जाम है, लास्ट नाइट तक आई वाज लाइक कि सारे पेपर एक बार दोबारा कर लेती हूँ, ताकि कुछ भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। एंड इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। एंड करेक्ट। फिर उसके बाद हमारा डेमो राउंड हुआ था। तो डेमो में हम गए वहाँ पे क्लास में, तो सर ने कहा कि अपने अकॉर्डिंग आप टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ाइए। तो मैंने अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक चूज किया था, तो मैं पढ़ाने लगी, और ओनली 2 मिनट्स उन्होंने मेरा सुना होगा लेक्चर। उसके बाद दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट माय टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि सॉल्यूट की ऐड करने पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे फर्क पड़ता है, एंड आप फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? तो विच आई टोल्ड देम। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, आप ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं, क्या आप ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझा पाएंगे बच्चों को? तो आई सेड यस सर, आई विल बी। तो फिर उन्होंने मुझसे तीनों टॉपिक्स के ही दो दो क्वेश्चंस मुझसे पूछे। ये ऑर्गेनिक का कोई उन्होंने मुझसे पूछा था कि एल्डोल रिएक्शन को आप एक्सप्लेन करिए, और उन्होंने एल्डोल रिएक्शन का मुझसे एक्सेप्शन भी पूछा था कि क्या इसमें एल्डोल होगी। तो वो एक एग्जांपल था जिसमें एल्डोल नहीं हो सकती थी। तो आई टोल्ड देम कि नहीं सर, इसमें तो एल्डोल नहीं हो सकती।
हम्म, उसके अलावा उनसे नेमिंग रिएक्शन के क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली कि हम्म, हेलो फॉर्म रिएक्शन किन कंपाउंड्स में हो सकती है। हम्म, तो आई टोल्ड देम कि जिन कंपाउंड्स में हेलो फॉर्म हो सकती है, आई वो मैंने उन्हें बताया। हम्म, उसके बाद उन्होंने मुझसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछना चालू करे हम्म, कि बताइए कि इस कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। हम्म, तो बॉन्ड ऑर्डर उन्होंने कहा कि डायरेक्टली मत बताइए, पूरा सॉल्व करके दिखाइए बोर्ड पे कि हम्म, कैसे आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो करेक्ट। वो भी मैंने उन्हें बताया। एंड फिर लास्टली ही सेड कि थर्मोडायनेमिक्स का आप कुछ भी टॉपिक बोर्ड पे एक्सप्लेन करके समझा दीजिए मुझे कि आप बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर बच्चे को थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं आता। हम्म, तो वहां पे क्योंकि आपके डेमो के थ्रू आपने 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करवाए थे, उन्हीं में से एक टॉपिक मेरा ये भी था। हम्म, तो मतलब वो तो मेरे लिए मतलब बहुत इजी हो गया था क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करके गई थी हम्म, हम्म, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो वहाँ मैंने थर्मोडायनेमिक्स का वो टॉपिक भी बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। हम्म, एंड आफ्टर दैट सर ने लास्ट में मुझसे पूछा कि आर यू श्योर यू विल बी एबल टू रिलोकेट टू हैदराबाद। तो हम्म, आई सेड यस। और ये क्वेश्चन सर ने मुझसे पूरे डेमो में 3 टाइम्स पूछा कि आप श्योर है ना, आप हैदराबाद रिलोकेट कर लेंगे। हम्म, तो वहां पे हमें पूरी श्योरिटी देनी होती है उनको कि हाँ जी हम मतलब रिलोकेट के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें वहां पर उस वक्त हल्का सा भी डाउट देंगे कि नहीं नहीं हम रिलोकेट नहीं कर सकते, तो फिर हम्म, हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। करेक्ट। तो दिस इज एब्सोल्युटली। हाउ द होल प्रोसेस वाज। हम्म, एंड उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि जो भी रिजल्ट होगा वो आपको मेल के थ्रू आ जाएगा। या परफेक्ट, ग्रेट। सो दिस वाओ जर्नी गाइस, मैम ने इतना कुछ देखा सीखा, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा मैम का बैकग्राउंड। मैं जानता हूँ मैम को पर्सनली भी, क्योंकि ये मॉक का पार्ट रही है, हमने काफी कुछ एक्सपीरियंस भी किया है, एक साथ सीखा मॉक के इंटरव्यूज के दौरान, डेमो के दौरान। मैम का डेमो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन दिस कंप्लीट सेशन। डेमो वो देती हैं, शी हैज यूनिक स्टाइल, जो उनके अपने मेथड्स हैं, उनके अपने वेरिएशंस हैं डेमोज में जो वो करती हैं, बट शी इज बेस्ट एट डेमो पार्ट। सो मैम आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव सम टिप्स टू आवर व्यूअर्स अबाउट योर डेमो। डेमो इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड आई हैव सीन पर्सनली, बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे डेमो में इनको मैं वाकई बोल पाता हूँ कि आपका डेमो बहुत बेस्ट है। और मुझे गलतियां बहुत ढूंढनी पड़ती डेमोज में, आपके डेमो उनमें से एक था जहाँ मुझे बहुत ढूंढना पड़ा मैं क्या मिस्टेक्स निकालूं। तो प्लीज गिव सम टिप्स टू आवर व्यूअर्स how to make a attractive demo video. so to make a attractive डेमो वीडियो, या मतलब हमें हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे को किस तरह से अपनी बातों में एंगेज कर सके, बच्चा किस तरह से कहीं बच्चे का ध्यान ही नहीं जाए, बच्चा हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे का ध्यान उसी पे रहे। तो सबसे पहले तो हमारी वॉइस में बहुत मतलब कॉन्फिडेंस जो होता है वो तो की है कि हमें हमारी बातों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ताकि बच्चे को भी लगे कि या वी आर जो सामने वाला टीचर है शी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर टीचिंग। Correct. उसके अलावा सर हमें प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चों को समझाना चाहिए, जैसे कुछ हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, हमें रियल लाइफ से हमारे डेमो को कनेक्ट करना चाहिए, हमें रियल लाइफ के डेली के एग्जाम्पल देने चाहिए ताकि बच्चा हमारी बातों से कनेक्ट कर पाए। Correct. और एंड सर उसके अलावा आपने पूरे डेमो के वक्त हमें काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने को कहा था कि जैसे बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स दीजिए ताकि बच्चे उस चीज को इजीली मेमोराइज कर पाए। हम्म, तो वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। एंड हम्म, मैंने जब मेरा वहाँ डेमो हुआ था वहां पर भी आई यू टू मेंशन मेनी ट्रिक्स, जिसकी वजह से मुझको लगता है मेरा एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहा। एंड इवन जैसे अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो अगर हम उस टॉपिक का एनसीईआरटी में से पेज नंबर मेंशन करते हैं, जैसे हम्म, फॉर एग्जांपल कोई भी एनसीईआरटी का टॉपिक है और हम एनसीईआरटी में से अगर उसका पेज नंबर वहाँ पे डेमो के थ्रू मेंशन करते हैं, तो टीचर्स काफी उस चीज को लेकर इम्प्रेस होते हैं कि हाँ तो सामने टीचर पढ़ा रहा है, उसको पता है कि ये चीज एनसीईआरटी में किस पेज पर लिखी है। तो इट इज अ वेरी प्लस पॉइंट एंड जिसकी वजह से काफी हेल्प होती है। एंड लास्टली जब हम कंटेंट को समराइज करते हैं तो हमने उस थोड़े से पार्ट में क्या पढ़ाया, हमें उस कंटेंट को बहुत अच्छे से समराइज करना होता है। एंड अगेन ये टिप्स एंड ट्रिक्स तो हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बतानी है, ताकि बच्चा, क्योंकि जो पेपर होता है हमारा नीट एंड जेई का, ये तुरंत नहीं होता, ये 1 ईयर या 2 ईयर के स्पैन में होता है। तो हम्म, बच्चा पूरा कोर्स को कैसे ही रिवाइज करेगा, तो बच्चा उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करके समझता है। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स तो सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहती हैं डेमो। perfect. So guys, please take these tips from मैम। मैम का डेमो इज वन ऑफ द बेस्ट डेमो, अगेन सेइंग, बिकॉज आप लोग इस चीज को समझिए कि मैंने जिस चीजें बताई है आपको, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग उनको मिली है मेहता वॉइस से, जो उनको मिली है अपने एक्सपीरियंस के दौरान पूरी जर्नी में, ये उसका कंक्लूजन है, उसका रिजल्ट है कि मैम बैठी है पीडब्ल्यू से बड़े ब्रांड में एज अ फैकल्टी, वहां पे उनका ज्वाइनिंग भी हो चुका है। सो गाइज ये टिप्स आपको काफी हेल्प करने वाली है। कोई भी एटिक की तैयारी कर रहे हैं आप, ब्रांड मैटर नहीं करता है, पर कंटेंट और वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैम ने बताया है आपको, प्लीज अप्लाई
करिएगा। आई एम गिविंग यू श्योरिटी, डेमोज में आपका जो प्रोग्रेस है 5x 10x बढ़ जाएगा अगर आपने ये चीजें एज इट इज फॉलो करी जो मैम ने बताई है। आपको एक खुद फील होगा आफ्टर सीइंग योर डेमो कि आप बिफोर क्या थे और आफ्टर क्या बन गए जब आपने ये चीजें अप्लाई करी। तो प्लीज डू अप्लाई, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, दोबारा सुनिएगा इस चीज को जो मैम ने बताई है और सुन के ट्राई टू अप्लाई इन एवरी स्टेप ऑफ योर डेमो प्रेपरेशन। मैम बुक की कोई रिकमेंडेशन, जो टेस्ट होती है या इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसके लिए कौन सी बुक, कंटेंट कहाँ से पढ़ना चाहिए? एनी रिकमेंडेशन यू वांट टू मेंशन अबाउट बुक्स? तो कंटेंट तो आई थिंक मेहता वॉइस का जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। मैंने भी सिर्फ उसी कंटेंट के थ्रू ही सब कुछ किया है। एंड जैसे जब मैं आपके पास आई थी डेमो में भी, तब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कुछ आता था। बट आपकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी, जो गाइडलाइंस थी, अगर कोई उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, आप जो भी उन्हें गाइड कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा उन्हें बहुत अच्छे से समझ रहा है और उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा है, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर कोई बच्चा आपके पेपर्स करके जाए, आपने जो डेमो ट्रिक्स दी हैं, जो गाइडलाइंस दी हैं, अगर वो उनको अच्छे से फॉलो करके जाए, एंड मॉक्स में भी जो आप सिखाते हैं हमें, जो क्वेश्चंस आप बताते हैं, अगर फैकल्टी उन्हें बहुत अच्छे से समझ के जाए, तो आई थिंक और कुछ नेसेसरी है ही नहीं। इट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप मेहता वॉइस के साथ जुड़े एंड मेहता वॉइस का कंटेंट आप अच्छे से पढ़े। एंड सर रियली मेहता वॉइस के जो कंटेंट है उसने मुझे तो इतना ज्यादा हेल्प किया है, बहुत ही ज्यादा। एंड मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतना इजीली भी मैं कोई ऐसा फैकल्टी रोल क्रैक कर सकती हूँ कि ऐसा हम कभी सोच ही नहीं पाते कि फिजिक्स वाला जैसे ब्रांड में हम कभी कर पाएंगे वर्क, क्योंकि नहीं हो पाता। हमें भी लगता है कि ऐसा क्या होगा। बट आपके थ्रू आप जिस तरह से हमें मोटिवेट करते हैं, जिस तरह से आप बार बार हमें मोटिवेट करते हैं और हमें बताते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, या फिर आपका आपने डेमो में आपकी यहाँ कमी है, आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आप मॉक्स में भी हमें बताते हैं कि मॉक्स में आपकी आज यहाँ कमी थी, आप इस चीज को इम्प्रूव करिए, ये आपका टॉपिक है तो आप इसको और अच्छे से बोलिए, बताइए। तो सर वो चीज तो मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। एंड सर आप मोटिवेट तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं, तो वो तो बेस्ट पार्ट है आपका। एंड थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर एंड फॉर बीइंग माय मेंटर एंड बीइंग माय एजुकेटर एज वेल। थैंक यू सर। मीन्स अ लॉट मैम, वी आर ट्रूली प्राउड ऑफ यू बिकॉज आप वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जो डिजर्व करता है इन ब्रांड्स को, बिकॉज ब्रांड को भी ऐसे फैकल्टीज चाहिए होते हैं जो वाकई में उस लेवल के लिए एलिजिबल है। तो मैं दावे से बोल सकता हूँ अगर आप वहां जा रही है, यू आर गोइंग टू रिवॉल्यूशनाइज बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर जो आपको आपसे पढ़ने वाले हैं, जो टच में रहेंगे आपसे। दीज एस्पिरेंट्स एक्चुअली नीड्स योर गाइडेंस बिकॉज आप वो फैकल्टी हो जो वहां जाके ये चीजें चेंज कर सकते हो। जो हमारा फ्यूचर है इंडिया का ना, यू कैन शेप द फ्यूचर। ये मेरे को बहुत दिल से मेरे को ये लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है और आपकी वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है आपके अंदर कि वो चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और करके आप बहुत चीजें बदलाव करोगे भी। ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 years सी योर सेल्फ आप कहीं और होगे बिकॉज आप में वो स्ट्रेंथ है। यू कीप वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल टाइम। कोई फीडबैक मिला, कोई गलतियां बताई गई, आज से काम करना शुरू कर देना है। गाइस ये टिप्स आपके लिए भी है, मैम ने हमेशा ये फॉलो किया है। आज कोई फीडबैक मिला, आज कोई गलतियां हुई, आज कोई चीजें बताई गई है, वो आज से इंप्लीमेंट करती है। वो ये नहीं सोचती मैंने गलती कर दी अब क्या करे, कैसे क्या करे, वो आज से उसको इंप्रूव करना शुरू कर देती है। एक मेंटर ने गाइड किया, मेंटर ने समझा दिया एंड शी इज नाउ कंफर्टेबल कि हाँ मुझे पता है कि ये मेरी गलतियां हो रही है, मुझे यहाँ काम करना है। सो रियलाइज योर मिस्टेक, उसको सुनिए, समझिए, उस पर काम करना आज से शुरू करिए। हम सोचते हैं ना नेक्स्ट डेमो में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं, वो आपको आज से शुरू करना है। जितना अपने आप पे काम करोगे डेफिनेटली थिंग्स विल रिवॉल्यूशनाइज फॉर यू और आपको ऐसे टॉप ब्रांड्स एक्सेप्ट करेंगे विथ योर थिंग्स। जो आपका एक अपना नेचर होगा, अपना बिहेवियर होगा, अपना एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स प्रेजेंटिंग योर डेमो, दैट विल रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। सो मैम इफ यू वांट टू समराइज दिस मेहता वॉइस का पूरा स्ट्रक्चर जो आपने स्टार्टिंग से सीखा, जैसे टेस्ट का प्रिपरेशन हुआ, डेमो इंटरव्यू हुआ, तो एक समराइजेशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि मेहता वॉइस ने एज अ प्लेटफॉर्म क्या रिवोल्यूशनाइज किया या क्या हेल्प किया आपकी जर्नी को इम्प्रोवाइज करने के लिए? तो सर सबसे पहले तो सर आपने जैसे हमें जो कॉन्फिडेंस दिया, जो खुद में एक यकीन आपने प्रोवाइड कराया हमको कि नहीं हम भी कुछ हम कर सकते हैं, हम एग्जाम्स में हम भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे जिस तरह से आपने हमें टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करे, एंड उन्हीं टेस्ट पेपर में से बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं। आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सेम आ गया था मेरे पेपर में, मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा था, बिल्कुल वैल्यूज वगैरह बिल्कुल सेम, एंड बाकी में भी बिल्कुल सिमिलैरिटी थी, फॉर्मुलेस
बिल्कुल सेम आ रहे थे। हम्म। So it was very helpful and after that sir अगर कोई आपके थ्रू डेमो करके जा रहा है तो आई हम्म। थिंक उसको और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। डेमो तो आप बिल्कुल बेसिक्स से एडवांस एकदम इतना बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं, एकदम आप बढ़िया तरीके से आप गाइड करते हैं फ्रॉम बिल्कुल जीरो टू, मतलब आप हीरो ही बना देते हैं बच्चे को। तो वो वाली चीज जो थी सर वो तो बिल्कुल ही डेमो तो सर काफी ज्यादा आप ही बहुत मेहनत करते हैं, बच्चा बस अगर आपकी गाइडलाइंस ही फॉलो कर ले तो वो मोर देन सफिशिएंट है। एंड मैम ने जिस तरीके से हमें मॉक की प्रिपरेशन कराई थी एंड मॉक में जो मैम ने क्वेश्चन पूछे एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस वहां पर भी वो पूछे हैं। उनका मेन फंडा रहता है कि वो हमारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, हम किस तरह से आंसर्स देते हैं वो चेक करते हैं। वो जब हम मैम के थ्रू हम 1 से 2 डेमो मॉक्स लेते हैं तो वहां से हम हमारा बिल्डअप हो जाता है कि ठीक है वहां पर अगर वो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम किस तरीके से आंसर देंगे। तो वहां से बिल्कुल मॉक की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गई थी। एंड फाइनली तो सर फिर रिजल्ट तो फिर अगर हम मेहनत करते हैं तो फिर रिजल्ट तो हमें फिर मिलता ही है। बिल्कुल। एंड द एब्सोल्युटली। रिजल्ट इज हियर एंड या Guys, can you see the happiness on मैम्स फेस जब वो बता रही है अपने एक्सपीरियंस को, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू ऑल द पेन। उन्होंने देखा है स्टेप बाय स्टेप। जब वो मेरे पास नई नई आई थी फर्स्ट टाइम जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, तो मैम वाज लाइक इन कीन ऑफ दीज थिंग्स। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। जैसे हम सब सोचते हैं ना, ये बहुत बड़ी ब्रांड्स है, हमको क्यों एक्सेप्ट करेगी, हम ऐसे फैकल्टी कहाँ बन जाएंगे कि ये हमको बुलाएंगी अपने ब्रांड्स में, हमको रखेंगी वहां पे। बट ट्रस्ट मी, इफ यू हैव राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये जो प्लेटफॉर्म है मेहता वॉइस का, ये यही काम करता है आपकी जिंदगी में। बहुत लोग होते हैं ना, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कंटेंट इतना ज्यादा है हमारे पास, टाइम इतना कम है हमारे पास, हम कितना पढ़े। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, सब कुछ पढ़ने की कोई नीड नहीं है। मैं कंटेंट दूंगा, मैं डेमो की प्रिपरेशन कराऊंगा, इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। जैसे मैम ने राइटली बताया, एक मेंटर, एक ब्रिज बनता है आपके लिए, जो आपको और कंपनी को कनेक्ट कर देगा। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सही डायरेक्शन में पढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो आपको एक मेंटर बताता है। और उससे आपकी जर्नी काफी इजी हो जाती है। तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जिन लोगों ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, नो वरीज, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। बहुत महीने हैं आपके पास जब ये हायरिंग्स होने वाली है। तो डेफिनेटली प्रिपरेशन के लिए यू ओनली नीड 12 to 15 डेज, इतना काफी है फॉर टेस्ट, डेमो, इंटरव्यूज। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, रेज्यूम भी हम बनवा के देंगे, नंबर्स भी हम देंगे आपको एचआर का। आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा ब्रिज बनेगा आपके लिए। जो भी ब्रांड आप सोचते हैं ना कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी उस ब्रांड के लिए, ये आपका ड्रीम जॉब बहुत जल्द आपके हाथ में होगा। बस यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको कुछ नहीं आता है, नो वरीज, मैं सिखा दूंगा। पर आपके अंदर ये जील होनी चाहिए कि मैं रोज मेहनत करूंगा। आज मैं सुबह उठा हूँ, सर से ये गाइडलाइन मिली है, टिप्स मिली है, मैं सुनूंगा, फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगी और ट्राई टू इम्प्रोवाइज एवरी डे। डेफिनेटली मैम की तरह आप भी जॉब क्रैक कर सकती है। ये जो आपका ड्रीम है सक्सेसफुल भी हो जाएगा आपके लिए। एंड यू विल फाइंड आउट कि हाँ, ये डे मेरा था जब मैंने अपनी मेहनत करके अपना ड्रीम जॉब अचीव कर लिया है। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कुछ मेथड्स है उसके। एक नंबर है व्हाट्सअप का, आपके स्क्रीन पर फ्लैश आउट भी कर रहा होगा। हमको व्हाट्सअप कर दो उस नंबर पे, हम गेट बैक करेंगे। जैसे मैम ने बताया, हमारा एक कॉल हुआ था, हम कॉल करते हैं आपको, जो आपकी क्वेरीज है वो सुनेंगे और जो भी आपको हेल्प चाहिए पूरी जर्नी में वो हेल्प भी करेंगे। दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो। डेली अपडेट्स वगैरह वहां पे आती है, उससे यू कैन एक्चुअली फेच कि हाँ ये चीजें हमको करनी है, ये अपडेट्स है मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। और तीसरा एक बहुत हैंडी मेथड है व्हाट्सएप चैनल का। डेली अपडेट्स वगैरह वहां पे आती है। कुछ ऐसी जॉब्स भी होती है जो हम पब्लिश नहीं कर पाते यूट्यूब पे, बट डालते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, उसको आप देख करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, हरी अप, अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, अब कर दो। दिस इज योर टाइम। ये पीक रिक्रूटमेंट का टाइम चल रहा है। आप में से जो भी ड्रीम करते हैं फैकल्टी रिक्रूटर्स बनने का, दिस इज योर टाइम। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ। अभी कॉल घुमाओ, हमसे कांटेक्ट करो एंड ट्राई टू गेट द आइडिया अबाउट योर ड्रीम जॉब। एक ब्रिज ले लो हमसे, मेंटरशिप ले लो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल हैव दिस ड्रीम जॉब इन योर हैंड एज सुन एज पॉसिबल। जितना आपने अपनी मेहनत को कर दिया, जितना आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट मी, आपके पास आपकी जॉब बहुत जल्दी आ जाएगी। तो मैम, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर हमने टेस्ट तो दिया, डेमो इंटरव्यूज दिया, पर हमारा क्रैक नहीं हो रहा है। एंड पीपल फील लाइक हम डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि हमसे हो नहीं रहा है, लगता है ये फील्ड हमारे लिए है नहीं, ये हम इसके लिए बने नहीं है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दोज पीपल जो डिमोटिवेट होकर ये फील्ड ही छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, मतलब डिमोटिवेट तो सर नहीं, इस तरीके से सर हमें चीजें सीखने को मिलती हैं कि हम कहाँ पर हमारी कमी है और कहाँ पर हम उस चीज को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी चीज के लिए अगर कॉन्टिन्यूसली मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो हमें मिलेगा, बस हमें हमारी गलतियां टाइम टू टाइम इम्प्रूव करनी है।
एंड जिस चीज में सर मेहता वॉइस तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ही, क्योंकि सर आप जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू तो सर आई थिंक, जैसा कि मैंने पहले कहा कि और कुछ नेसेसरी है ही नहीं। आपकी बस अगर कोई गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो करे और अपनी गलतियां टाइम टू टाइम सुधारे, जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स करी है हम वो ना करें एंड हम उन्हें इम्प्रूव करते हुए चले, यही बिगेस्ट लेसन रहता है। और ये किसी भी फील्ड में रहता है कि अगर आप एक बार कोई गलती करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज को इम्प्रूव करें। हमें इस फील्ड को नहीं छोड़ना है, इस फील्ड में ही रहना है, बस अपनी गलतियां सुधारते जाना है। और अगर हम हमारी गलतियां को इम्प्रूव करेंगे देन एवरीथिंग इज इन योर हैंड ओनली। कैसी बहुत अच्छी टिप्स है मैम के एंड से कि प्लीज डोंट गिव अप। हम में से बहुत लोग जो गिव अप कर रहे हैं ना, आप सोचिए आपने बीएससी करी, एमएससी करी, बीएड करा, बहुत सारी डिग्री आप करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, सीटेट की, यूपीटेट की, बहुत सारी एग्जाम्स आप देते हैं, और फाइनली आपने एक दो इंटरव्यूज में फेलियर होने की वजह से ये फील्ड ही छोड़ दी। तो आप सोच रहे हैं कि आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी यहाँ तक पहुंचने के लिए। ऐसा होता है ना, एक लैडर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, 10 स्टेप ले लिए हमने, अब बचे 5 ही स्टेप या 2 ही स्टेप, 3 ही स्टेप बचे थे, मतलब वहां से नीचे आ गए। अब सोचिए जो हमने 10 स्टेप चढ़े थे वो सब वेस्ट हो गया एक तरीके से। डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स। अगर आपने कहीं पर इंटरव्यूज दिया, अगर वो क्वालिफाई नहीं भी हुआ, आप उससे सीखते हैं, जो लर्निंग मिलती है ना, वो आपके लिए अमूल्य है। आप किसी भी पैरामीटर उसको तोड़ नहीं सकते हो कि ये मेरी लर्निंग मेरे को कितना हेल्प करने वाली है। एवरीथिंग इज अ लर्निंग। इंडिया में या तो आप सीखते हो या फिर आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो। तो प्लीज डोंट गिव अप। यही आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए इस सेशन से, इस गाइडेंस से जो मैम ने आपको दी है, कि अगर हम लगे रहेंगे किसी चीज के पीछे, तो ऐसा है ना, जैसे मैम ने बताया, अगर आप मेहनत करते रहो तो फल तो मिलना, रिजल्ट तो मिलना ही है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, पर वो मिल जाएगा आपको। तो रिक्वेस्ट है, कीप वर्किंग हार्ड। एक सिंपल सा सिम्टम है जो आपको फॉलो करना है कि मुझे रोज हार्ड वर्क करना है। अगर ये आप फॉलो कर रहे हैं, ये आपको दिख गया अपने आप पे, ट्रस्ट में, मेरी गारंटी है, ब्रांड कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर लेंगे। बाकी विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू लाइक दिस। ऐसे फैकल्टी और लाएंगे आपके सामने जो आपको मोटिवेट करेंगे फॉर ऑल योर जर्नी। तब तक के लिए सपोर्ट करना है हमको। सपोर्ट कैसे करेंगे? आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जो भी जॉब की नीड में है, ताकि उन तक भी हमें अपडेट पहुंचा सके। जो भी एडटेक के लिए जाना चाहते हैं उनको हम डेफिनेटली हेल्प आउट कर सके। सो सी यू सून। ऑल द बेस्ट। कॉन्टैक्ट मेहता वॉइस एंड अचीव योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। ऑल बेस्ट।